हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने गैजेट से अपने बच्चों के लिए रिजल्ट सर्टिफिकेट कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने सारे के सारे जो रिजल्ट होगा उसको हम एक्सेल की शीट में टाइप करके रख लेंगे। आप सबसे पहले इस चीज को श्योर कर लें कि आपका फर्स्ट वाले रो में हेडर टाइप किए हुए हो और इसमें कोई भी सेल मर्ज ना किया गया हो, क्योंकि अगर आपने कोई भी सेल को अगर मर्ज करके रख रखा है तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी, क्योंकि उसको मेल मर्ज उसको रीड आउट नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप सारे के सारे जो भी सेल्स को आपने मर्ज करके रख रखा है उसको आप पहले क्लियर कर लीजिए। ओके, सो देन उसके बाद आप कहीं पे भी इस फाइल को सेव करके रख लीजिए, क्योंकि हमने एमएस वर्ड में अपने डाटा को हमने बनाना है। मैंने जो रिजल्ट की जो स्लिप्स के लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार करके रख ली। मैंने इस तरह से अपने एमएस वर्ड में अपनी जो भी आप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तैयार कर रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप पहले टाइप करके बनाकर रख लीजिए। उसके बाद हम मेलिंग टैब पर जाएंगे, देन सेलेक्ट रेसिपेंट पर सेलेक्ट करने के बाद यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर जहां कहीं पे भी आपने गैजेट को टाइप करके रख रखा होगा तो उसको आप पहले उस वाली शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने गैजेट डाटा के नाम से मैंने एक फाइल को सेव करके रख रखा था डेस्कटॉप पर, मैं उसको ओपन करने जा रहा हूँ। जितनी भी नंबर ऑफ शीट्स होगी आपकी इस टेबल वाली शीट में आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद फर्स्ट रो डाटा कंटेन कॉलम हेडर, यस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टिक लगाकर रख दिया है। उसके बाद ओके के बटन पर प्रेस करेंगे तो जो भी हमारे फील्ड हमने दे रखे होंगे वहां पर वो अपने आप ही यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन बाय वन करके हम सारी की सारी जो फील्ड के जो नेम होंगे उसको टाइप यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लूंगा वन बाय वन। तो ये देखिए पहले वाली जो लेबल है नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद नेम को सिलेक्ट कर लीजिए। देन एडमिशन नंबर के लिए यहाँ पर मैं एडमिशन नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर टाइप कर दूंगा। ये देखिए हमारे सामने इस तरह से एंगल ब्रैकेट के बीच में लेबल का जो हेडर का जो नेम होगा वो आपके सामने आता रहेगा। नेक्स्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट के नेम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, पहले इंग्लिश, देन उसके बाद पंजाबी, देन इस तरह से हिंदी, सारे के सारे नेम को आप यहाँ इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, मैंने सारे के सारे जो कॉलम्स के जो लेबल हो गए उसको मैंने यहाँ पर जल्दी से जाकर मैंने इसको इंसर्ट कर लिया, यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करने के साथ। ओके, सो अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू को चेक करेंगे दोस्तों, ये देखिए हमारे सामने जो मार्क्स हो गए वो आपके सामने इजीली आ जाएंगे, और जो टोटल सम हो गए या फिर उसकी परसेंटेज होगी उसमें इस तरह से हमारे सामने जो डाटा शो हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर काफी सारे डेसिमल के बाद काफी सारे नंबर हमारे सामने शो हो गए। अब इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आप कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल वाली जो हमारी शीट है उसमें जाकर यहाँ पर हम एक नया कॉलम को इंसर्ट करेंगे, टोटल टू बी प्रिंट के नाम से मैं यहाँ पर टोटल न्यू कॉलम का हेडर ले रहा हूँ। आप कुछ भी कॉलम का हेडर आप यहाँ पर ले सकते हैं। आगे परसेंटेज टू बी प्रिंट, जो भी हमने डाटा को प्रिंट करवाना है, क्योंकि हमने ये वाली परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ तो 2 डिजिट ही डेसिमल के बाद शो कर रहे हैं, बट वहां पर हमने यहाँ पर चेक किया है, ये देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद काफी सारे नंबर्स हमारे सामने शो कर रखे हैं। क्योंकि इस तरह से हमें हमारा सर्टिफिकेट अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये नई ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे इस प्रॉब्लम को आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में हम यहाँ पर ले लेंगे। इक्वल टू दबाकर एम% का फर्स्ट वाले टोटल वाले जो सेल हो गए उसको सिलेक्ट करेंगे, N% दबाने के बाद यहाँ पर आप एक टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मैं एक्स टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो भी हमारे वाला डाटा है उसमें एक्स किसी भी नेम में नहीं डला हुआ, क्योंकि लास्ट में जाकर हम कुछ एक ट्रिक यूज करेंगे। तो इसको आप नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए सारे के सारे जो सारे के सारे जो टोटल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट हम यूज करने जा रहे हैं परसेंटेज के लिए भी यही ट्रिक। तो उसके लिए क्योंकि परसेंटेज में काफी ज्यादा नंबर डेसिमल के बाद हो गए तो हम इसे राउंड अप करने जा रहे हैं परसेंटेज, देन उसके बाद राउंड फॉर्मूला का हम यूज करेंगे
राउंड फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, राउंड, देन उसके बाद नंबर के लिए हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, डेसिमल के बाद हम सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट ही हम चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मैं 2 पास करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, तो हमारे सामने जो 2 डिजिट हो गए वो आपके सामने शो हो जाएंगे। देन उसके बाद इसी फॉर्मूला में एम्परसेंड का साइन प्रेस करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज का साइन हमने डालना है, तो उसके लिए हम कुछ भी अपना एक नया टेक्स्ट हम यहाँ पर डालेंगे। सो मैं यहाँ पर Z डाल रहा हूँ, ओके। सो 40.71 Z यहाँ पर हमारे सामने एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में शो हो रहा है, तो इसी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, तो सारे के सारे जो परसेंटेज हो गए वो ऑटोमेटिकली उसके साथ Z लगकर आ जाएगा। मैं इस ट्रिक को यूज करूंगा, एंड में आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्यों मैं यहाँ पर X यूज कर रहा हूँ और क्यों मैं यहाँ पर Z यूज कर रहा हूँ। आगे हम वापस आएंगे अपनी जो विंडो होगी यहाँ पर, जो प्रीव्यू रिजल्ट को, उसको पहले आप अनचेक कर दीजिए, और टोटल वाले जो भी आपने फील्ड को इंसर्ट किया होगा उसको पहले आप फील्ड को डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पर परसेंटेज को भी आप यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, टोटल मार्क्स। देन उसके बाद इंसर्ट, जो भी हमारा नेक्स्ट वाला जो कॉलम होगा वो यहाँ पर अभी तक नहीं आया, जो हमने नए कॉलम, ये दोनों लास्ट वाले जो कॉलम हमने नए इंसर्ट किए थे वो अभी तक हमारे लिस्ट में शो नहीं हो रहे। ये देखिए दोस्तों, सो आप वापस से जाएंगे, यूजर एग्जिस्टिंग लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद वापस से अपनी वही पुराने वाले जो स्टेप है एक बार उसको वापस से फॉलो कर लीजिए, देन ओपन पर प्रेस कर दीजिए, देन शीट 1, देन ओके। देन इसके बाद अगर आप करेंगे तो ये देखिए हमारे जो दोनों के दोनों जो कॉलम्स हो गए वो ऑटोमेटिकली इसके हेडर आपके सामने आ जाएंगे। टोटल टू बी प्रिंट, आप यहाँ पर टोटल को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, देन नीचे परसेंटेज, देन परसेंटेज वाले कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो अब यहाँ पर आप चेक करें दोस्तों, तो ये देखिए दोनों के दोनों कॉलम्स में अगर हमारे सामने ये देखिए 40.71 Z, इसका मतलब हमारे सामने पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट हमारे सामने आ रहे हैं, तो वही हम चाहते थे बिल्कुल। आगे हम इसको फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक कर देंगे, इंडिविजुअल एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट करेंगे ऑल, देन उसके बाद ओके बटन पर प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा सारे जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल तैयार होकर आ चुका है। तो जितने भी आपके स्टूडेंट हो गए उसका सारा जो डाटा है आपके सामने आ जाएगा। अभी आपने प्रिंट आउट नहीं लेना है, क्योंकि अभी हमने पहले कुछ एक चेंजेस थोड़े बहुत करने हैं, क्योंकि ये देखिए हमने टोटल के साथ हमने एक्स को टाइप करके रखा था, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए दबाकर कंट्रोल एस दबाऊंगा, क्योंकि मैं एक्स को रिप्लेस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये एक्स नहीं शो करवाना चाहता। वो हमने क्यों यहाँ पर ले रखा था, क्योंकि उसके पॉइंट के बाद काफी सारे डिजिट्स हमारे सामने सम में परसेंटेज में शो हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स को शो करवा दिया। उसके बाद रिप्लेस ऑल कर दीजिए, देन ओके यस प्रेस कर दीजिए। तो देखिए सारे जो एक्स हो गए वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे सम के साथ सारे डाटा रिमूव हो गया। इसी तरह से वापस से आप कंट्रोल ए दबाकर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एच दबा दीजिए, क्योंकि हमने जेड के साइन को हमने परसेंटेज के साथ रिप्लेस करना है। सो परसेंटेज को हम टाइप कर देंगे, देन रिप्लेस ऑल के बटन पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यस, देन ओके प्रेस कर दीजिए। सो ये देखिए दोस्तों, आपका सारा जो सर्टिफिकेट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। कोई भी आपकी इसमें मिस्टेक नहीं आएगी, कोई भी डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट से ज्यादा नंबर नहीं शो होंगे। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज करते हुए आप अपने सम के फॉर्मूला को, परसेंटेज के फॉर्मूला को इजिली आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। ये टिप आपके बहुत काम आएगी। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर ही दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर दिया होगा। थैंक यू।